दोस्तों, इस हर्निया सीरीज की दूसरे एडिशन में मैं पेशेंट्स की कुछ कॉमन कंसर्न्स को एड्रेस करूंगा जो सर्जिकल एस्पेक्ट्स को लेकर उनकी होती हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु यादव हूं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को हर्निया के बारे में कुछ जानकारी दी थी। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहता हूं जो कॉमनली पेशेंट्स के दिमाग में होती हैं जब वो किसी सर्जन से मिलते हैं अपने हर्निया के ऑपरेशन को लेकर के। आज के ज़माने में जो पेशेंट्स सबसे ज़्यादा हमसे सवाल पूछते हैं जो सर्जरी कराने आते हैं कि सर, मैं दूरबीन वाली सर्जरी कराऊं यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराऊं या ओपन वाली सर्जरी कराऊं। अब देखिए, मसला यह है कि पहले तो सारी सर्जरीज ओपन विधि से होती थी, उसमें कट्स भी लगते थे बड़े बड़े और उसके बाद सर्जरी होती थी। फिर आया टाइम जब लेप्रोस्कोपी शुरू हो गई। लेप्रोस्कोपी में महीन महीन कट से हम पेट के अंदर जाते हैं और इसके फायदे भी होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, चीरे कम लगते हैं, दर्द कम लगता है, रिटर्न टू वर्क फास्ट होता है यानी कि अपने काम पर आप जल्दी जा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस भी थोड़े से कम होते हैं इसमें। लेकिन यहां पर एक कैच है, कोई भी एक सिंगल पद्धति इसका एस्टैब्लिश्ड नॉर्म नहीं है। दोनों ओपन और लेप्रोस्कोपिक टेक्निक्स स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस माने जाते हैं हर्निया सर्जरी के। अब एक दूसरी प्रॉब्लम है पेशेंट्स के नोशंस को लेकर के। मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो इतने फिक्स नोशंस पाले होते हैं कि सर, मैं ओपन टेक्निक से ही अपना ऑपरेशन कराऊंगा क्योंकि भले ही चीरा लग जाए, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद मैंने देखा है कि पेशेंट्स को दोबारा हर्निया हो जाता है। और मेरे पास ऐसे भी मरीज आते हैं, खासतौर पे जो टेक बैकग्राउंड के होते हैं, वो कहते हैं कि सर, मेरा हर हाल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही ऑपरेशन होना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे कुछ मरीज भी होते हैं जो अपना सर्जन चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो उनकी टेक्निक के हिसाब से सर्जरी नहीं कर रहे होते। ऐसे लोगों को मेरी एक हिदायत है, रादर देन आस्किंग कि सर, मेरा ओपन या दूरबीन टेक्निक से आपको ऑपरेशन करना है या कौन सा मेरे लिए सूटेड है, आपको पूछना यह चाहिए कि सर, कौन सा प्रोसीजर मेरे लिए बेटर सूटेड है। क्योंकि मसला यह है कि आपको हर्निया अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका कि छोटा हर्निया हो, ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनका कि बहुत बड़ा हर्निया हो। एक हर्निया जिसकी कि बार बार सर्जरी हो चुकी हो, एक हर्निया ऐसे भी व्यक्ति में हो सकता है जो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हो, वर्सेस एक ऐसा हर्निया जो एक यंग इंडिविजुअल में हो, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, जो कि एक जिम करने वाला इंडिविजुअल हो। तो ये सारे फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं जब हम एक सर्जरी की टेक्निक की बात करें। वही सेम पर्सन जिसका कि छोटा हर्निया है नाभि के ऊपर और जिसका एक बड़ा जांग में हर्निया है, डिफरेंट टेक्निक्स के लिए सूट करते हैं। क्योंकि छोटा हर्निया खासतौर पे एक यंग पेशेंट में जो एक बॉडी बिल्डर है, मेरे ख्याल से दूरबीन टेक्निक से आप अच्छे से कर सकते हैं और मरीज जल्दी अपने काम पर लौट जाएगा। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा हर्निया एक पेशेंट में जिसको कोमोबिडिटीज है, जिसको कई तरह के हेल्थ इश्यूज है, वो कई बार ओपन टेक्निक्स के लिए बेटर सूटेड होता है। इसके साथ साथ हमें यह भी कंसिडर करना होता है कि हर्निया का लोकेशन क्या है। कई बार उसमें बार बार सर्जरी हो चुकी होती है और जिसके कारण वो सूटेड ही नहीं होता है गिवन टेक्निक के, चाहे वो ओपन हो चाहे वो लेप्रोस्कोपिक हो। आप अपने घर का ही एक एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए। यदि आपके घर में एक सिंगल जूता है 7 नंबर का, क्या वो घर के सब लोगों को आता है? इसका आंसर ना है। इसी तरीके से ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वाली टेक्निक्स का डिसीजन आपके सर्जन का होना चाहिए। इसमें डिसीजन इज बेस्ड ऑन आपके पेशेंट फैक्टर्स पर, आपके सर्जन फैक्टर्स पर और बाकी आपका इंस्टीट्यूशन जिसमें आप करा रहे हैं। क्योंकि आज के जमाने में लेप्रोस्कोपिक हर्निया टेक्निक के कम से कम 10 प्रोसीजर्स हैं जो किए जाते हैं। आपका सर्जन किस टेक्निक के लिए मास्टरी उसकी है, किस टेक्निक को वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली करता है, वो शायद ज्यादा गवर्निंग फैक्टर होना चाहिए एज कंपेयर टू जो आप सोच रहे हैं। अब एक सवाल जो हमारे मरीजों को बहुत परेशान करता है वो ये है कि हमारे को सर्जरी के बाद दर्द कितना होगा। देखिए, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसमें कट तो लगता है और थोड़ा बहुत दर्द तो होता है। इनफैक्ट स्टडीज ने पाया है कि मरीजों का सबसे कॉमन कारण हर्निया सर्जरी को डिले करने का दर्द ही होता है। इसी कारण कई बार मरीज बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, जल्दी नहीं आते सर्जरी कराने के लिए क्योंकि वो दर्द से डरते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में चीरे छोटे लगते हैं तो डेफिनेटली उसमें दर्द काफ़ी कम होता है। इनफैक्ट मैं कई बार मरीजों का ऑपरेशन करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में जब उनके रूम में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो ये सबसे हार्टनिंग चीज़ है। लेकिन वो लोग जिनकी के ओपन सर्जरी भी की जाए उन्हें भी हार्ट लूज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में एनेस्थीसिया की टेक्निक्स इंप्रूव कर गई हैं। हम लोग इंक्रीजिंगली पेनलेस एनेस्थीसिया के ऊपर काम करने लगे हैं। जिन लोगों को लंबा चीरा लगेगा किसी कारण से तो ऐसे में हम लोग एपिड्यूरल कैथेटर्स डालते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी से एक पतली सी नली डालते हैं जिसके माध्यम से पेन रिलीफ मेडिकेशंस दी जाती हैं और जिससे उनका पेन काफ़ी अच्छे तरीके से रिलीव रहता है। बहुत सारे लोग रिकॉल भी कर सकते हैं कि जब उनको पेनलेस डिलीवरी वगैरह जैसे इंटरवेंशंस के लिए सब्जेक्ट किया गया हो तब किस तरीके से वो कैथेटर डला था। इसके अलावा कुछ हर्नियाज में हम लोग ब्लॉक्स लगा देते हैं, यानी नसों का जो सेंसेशन कैरी करती हैं पेन का उनको टेम्परेरीली ब्लॉक कर देते हैं। उसके लिए कुछ इंजेक्शंस डालते हैं, इंजेक्शंस डालकर उनका पेन रिलीफ कर देते हैं। इन सारी पद्धतियों का नतीजा ये है कि आज की तारीख में ज़्यादातर ऑपरेशंस कम से कम दर्द के साथ किए जा सकते हैं। अब मरीज जब ऑपरेशन के लिए डिसाइड कर लेते हैं, दूरबीन वाला करना है, ओपन वाला करना है, पेन कितना होगा, ये सब डिसाइड कर लेते हैं। लोगों के जहन में ये सवाल भी होता है कि सर मेरी हर्निया में यदि जाल लगाई जाएगी तो ये जाल सेफ है या नहीं। देखिए दोस्तों, जाल को क्यों लगाया जाता है? जाल को इसलिए लगाया जाता है कि जाल एक ऐसा टिश्यू होता है जो फाइब्रोसिस क्रिएट करता है। फाइब्रोसिस के मायने उसके अराउंड टिश्यूज की इनग्रोथ होती है जिससे वो स्ट्रक्चर जो आपका वीक है वो और ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो जाल का काम फाइब्रोसिस करना है, तो यही मेन इफेक्ट है जो जाल करता है, जिसकी वजह से हर्निया दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डेफिनेटली जाल एक फॉरेन सब्सटेंस है, लेकिन अदरवाइज जाल सेफ है। यदि आपकी सर्जरी कंट्रोल्ड कंडीशंस में, एसेप्टिक कंडीशंस में होती है और जाल लगता है, जाल के प्रैक्टिकली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बस एक ही साइड इफेक्ट होता है, वो है इन्फेक्शन। ऐसे में आपकी सर्जिकल टीम जो रूटीनली इन केसेस को हैंडल करती है, उनका हर एक अच्छी टीम का रिजल्ट उसमें 2% से कम इन्फेक्शन रेट रहता है। अब एक सवाल जो मरीज हमसे पूछते हैं वो है हर्निया में जाल के प्रकार को लेकर के, कि क्या दूरबीन और ओपन हर्निया सर्जरी वाले जाल डिफरेंट होते हैं? इसका आंसर है हाँ। देखिए, जो ओपन हर्निया सर्जरी होती है उसके अंदर हम पहले हर्निया के डिफेक्ट को रिपेयर करते हैं और जाल को स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज के नीचे लगाते हैं, यानी कि मांसपेशियों के लेयर के ऊपर और स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज के नीचे। बाय कॉन्ट्रास्ट जब हम दूरबीन वाली हर्निया सर्जरी करते हैं तो वो जाल लगाते हैं मांसपेशियों वाली लेयर के नीचे। तो ये दोनों पद्धतियां इस मायने में डिफरेंट होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया कि हर्निया की सर्जरी किस किस प्रकार से होती है, जाल लगता है, क्या आप रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं पेन को लेकर के। और मैं चाहूँगा यदि आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि जो लोग सर्जरी कंसिडर कर रहे हों उनको एक रियलिस्टिक असेसमेंट लग जाए कि सर्जरी में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।